नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। 9 मंडलों के 38 जिलों में मतदान हुआ। 95 नगर पालिका, 268 नगर पंचायत के लिए वोट डाले गए। हाथरस में शाम 5 बजे तक 53% मतदान, भदोई में शाम 5 बजे तक 55% मतदान, अमेठी में शाम 5 बजे तक 60% मतदान हुआ। मिर्जापुर में शाम 5 बजे तक 49% मतदान हुआ। अयोध्या में शाम 5 बजे तक 50% मतदान, एटा में शाम 5 बजे तक 54% मतदान। तो देखिए कहां कहां कितना फीसद मतदान हुआ, ये बताना बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि कितनी संख्या में लोग बाहर निकले, लोगों में कितना उत्साह दिखाई दिया अपने मोहल्ले की, अपने शहर की, अपने गांव की सरकार को चुनने में। तो सिद्धार्थनगर में शाम 5 बजे तक 54% मतदान हुआ। औरैया में शाम 5 बजे तक 58% मतदान हुआ और 61% मतदान कानपुर नगर में शाम 5 बजे तक 40% मतदान हुआ। शाजापुर में शाम 5 बजे तक 50% मतदान हुआ और इसी के साथ साथ मेरठ में शाम 5 बजे तक 46% मतदान हुआ। मिर्जापुर में शाम 5 बजे तक 49% मतदान हुआ है। देखिए, और इसी के साथ साथ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां कितने लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, क्योंकि वोटिंग संपन्न हो चुकी है और ऐसे में जो अंतिम परसेंटेज है वो हम आपको बता रहे हैं, जिससे एक आकलन हो जाएगा कि लोग कितना घरों से बाहर निकले, कितना इस मतदान के पर्व में शामिल हुए और इसके आधार पर जो नतीजे बनेंगे वो ये तय करेगा कि आखिरकार किसके हक में वोट गए हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद में मुरादनगर में बवाल, वोटिंग के दौरान हुआ बवाल। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, गाजियाबाद के मुरादनगर में बवाल हुआ है, वोटिंग के दौरान बवाल हुआ है। कैसा बवाल हुआ है जानने की कोशिश करेंगे। वोटिंग के दौरान बवाल हुआ है, गाजियाबाद के मुरादनगर में बवाल हुआ। पूरी खबर जानने की हम कोशिश करेंगे, आखिरकार क्या हुआ है, कैसा बवाल हुआ है गाजियाबाद के मुरादनगर में। कुछ तस्वीरें भी वहां पर निकल करके सामने आई हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीरों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा बवाल हुआ, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि माहौल को शांत करने के लिए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। हमारे साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रिजेश जी, ये कहा जा रहा है वोटिंग के दौरान बवाल हुआ है गाजियाबाद के मुरादनगर में, कैसा बवाल समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बार हम दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस बात को लेकर के बवाल हुआ है, क्या हिंसा की खबर सामने आई है। ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ एसोसिएट एडिटर बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रिजेश जी, खबर आ रही है गाजियाबाद के मुरादनगर में बवाल हुआ है, कैसा बवाल हुआ है। बिल्कुल, देखिए कीर्ति, मैं इस समय मौजूद हूं मुरादनगर में। आजाद नगर का, ये आजाद मार्केट का पूरा एरिया है और यहाँ पर होने के तकरीबन 15 मिनट पहले जो है 5:45 बजे के आसपास जो है यहाँ से बीजेपी का एक पूरा जो जत्था वो दूसरे पोलिंग बूथ की तरफ जा रहा था। तभी ठीक यहाँ से ऊपर से यहाँ से पथराव शुरू हुआ, जिसमें 2 पुलिस वाले भी उसमें घायल हुए हैं और 1-2 जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर घायल हुए हैं। आप ये पूरी वो गली है जहाँ से ये पूरा पथराव किया गया। इन छतों से यहाँ से ऊपर से पत्थर फेंके गए जो है और वहाँ से पत्थर फेंकने के बाद जो है ये यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपको यहाँ पत्थरों के जो निशान दिखाई दे रहा है, ये साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से यहाँ आसपास की छतों से पत्थरबाजी की गई है। बीजेपी के जो विधायक हैं यहाँ से, अजीत पाल त्यागी, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि हमारे कार्यकर्ता जा रहे थे, उस वक्त ऊपर से जो है पहले धर्म विरोधी नारे लगाए गए, उसके बाद सीधे तौर पर पथराव किए गए, जिसमें 2 पुलिस वाले घायल हुए हैं और कुछ कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं। इस पूरे इलाके को अब देखिए, जैसे ही पूरी घटना सामने आई उसके बाद तुरंत पुलिस ने इस पूरे इलाके को जो है एक तरह से अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस के तमाम अधिकारी क्या है इस वक्त की स्थिति और क्या कुछ हुआ था अभी तक। देखिए, ये जो है इस तरह की एक सूचना मिली थी हम लोग ने तत्काल यहाँ पे पुलिस मौके पे पहुंची है। तो अभी यहाँ पे शांति है, कोई शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं।
जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से आरोप लगाया जो है बीजेपी के विधायक ने सीधे तौर पर कि जो है पूरे जत्थे पर हमला किया गया, छतों से जो है पत्थर बरसाए गए, जो है जो वो कह रहे हैं वो सच है? देखिए, अभी तो पुलिस यहाँ पे आई है और जो भी ये है छानबीन और जांच चल रही है। जांच के आगे स्थिति नियंत्रण में है, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, कहीं यहाँ कोई कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल। तो डीसीपी रवीश कुमार साहब जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस पूरे एरिया को, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरी, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा इस पूरे एरिया को दिखाइए। दरअसल इस पूरे एरिया में इस वक्त जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, बेहद तंग गलियां हैं, तंग गलियों के बीच में ये पूरे घर बने हुए हैं और वहीं से ये ऊपर से जो है पत्थरबाजी का जो है आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। और बीजेपी का सीधे तौर पर कहना है कि जो है जबरदस्त पत्थरबाजी की गई है, हम लोग किसी तरह जान बचा करके वहां से भागे। विधायक ने सीधे तौर पर कहा जो है कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर टारगेट करके हमला किया गया। तो सीधे तौर पर ये जो पूरा मामला है, कहीं ना कहीं पूरे दिन इस बात को जो है पुलिस और प्रशासन पूरा सतर्क था कि किसी भी तरह का कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो। हाँ। और आखिरकार जो मतदान खत्म होने के 15 मिनट पहले इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाया गया। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो बेहद तनावपूर्ण स्थिति है इस वक्त जो है। यूं तो इस पूरे इलाके में आप देखिए, आपको इस पूरे इलाके में लगातार जो सुरक्षा का घेरा जबरदस्त मजबूत कर दिया गया। यहाँ पर 7 लोग अपने घरों के अंदर जो है कैद हो गए हैं, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है, किसी को भी यहाँ से मूवमेंट करने की इजाजत नहीं। फिर एक बार फोर्स फिर आप उस गली में घुस रहा है जहां से यहाँ पर पथराव किया गया था। ये पूरा इलाका है और यहीं से विधायक है, वो माफ कीजिए, बीएसपी के प्रत्याशी है वहाब चौधरी, उनका घर भी ठीक इसी से आगे है जो है। और ये बताया जा रहा है कि ये उन्हीं के समर्थकों के साथ बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनका जो है ये पूरा जो है विवाद हुआ या फिर जो है चलते हुए उनके ऊपर अटैक किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो पुलिस की टीमें हैं वो यहाँ पर आसपास जो सीसीटीवी कैमराज है, आप ठीक सामने देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ठीक ऊपर वो सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। कुछ इसी तरह से सामने जो शॉप है वहां पर वो सीसीटीवी कैमरे हैं। इन तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को इस पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है और इन फुटेज के जरिए ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगी क्या वाकई में ये हमला हुआ था या फिर नहीं। क्योंकि जो बीजेपी के जो है विधायक अजीत पाल त्यागी, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उकसाने वाली कार्रवाई की जा रही है, जानबूझ करके हमारे कार्यकर्ताओं पर अटैक किया गया, कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया, जो पुलिस वाले घायल हुए, हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। तो ये अपने आप में बेहद संगीन है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कितना समय लगेगा ये सीसीटीवी फुटेज खंगालने में और ये क्लैरिफाई करने में कि ये जो पूरी घटना हुई है ये वाकई हुई है या फिर आरोप केवल लगाए जा रहे हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे थे जो यहाँ से पुलिसकर्मी निकल रहे थे उनमें से एक का हाथ पे चोट भी आई हुई है, यानी कि चोटिल वो हुए हैं। और इसी के साथ साथ कितना समय लगेगा सीसीटीवी फुटेज बाहर आने में? और एक और मेरा सवाल ये कि क्या ये अगर हमला हुआ है तो ये पूरा प्री प्लान था? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको जरा सामने का एक नजारा दिखाता हूं। ठीक सामने से ये गली जो इस तरफ आती है, इस इलाके में ये जो पूरी अंदर गली है ये बेहद तंग गली है। और सबसे बड़ी बात ये जो बीएसपी का यहाँ पर प्रत्याशी है वहाब चौधरी, उनका घर भी इसी गली में पड़ता है। और इस गली में बीजेपी के जो एक जत्था था बीजेपी के नेताओं का, जिसमें खुद विधायक अजीत पाल त्यागी भी शामिल थे। इससे पहले जो है जो यहाँ से गोपाल जो प्रत्याशी है बीजेपी के, वो भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ से निकले थे। तो कहीं ना कहीं ये जो सुगबुगाहट थी वो पहले से चल रही थी और तेजी के साथ, चूंकि दोनों लोग एक साथ निकले थे, पहले गोपाल चौधरी निकले, उसके बाद पीछे पीछे विधायक निकले और थोड़ी देर में एक खबर आ गई कि जो है हमला हो गया और पत्थर बरसाए गए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी तक चूंकि ना तो उसका कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना ही अभी तक इसका कोई एविडेंस सामने आया है कि किस तरह से पथराव किया गया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, इस पूरी गली में कुछ पत्थर बिखरे हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस यहाँ पर जो सीसीटीवी है उन सीसीटीवी कैमरे के फुटेज तलाश रही है। उन सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर पुलिस इंश्योर करेगी कि अटैक हुआ था या नहीं हुआ था, या फिर ये सिर्फ आरोप लगाए गए हैं। क्योंकि यहां पर जो मुकाबला है वो बेहद बेहद प्रतिस्पर्धात्मक है। बीजेपी के जो प्रत्याशी गोपाल है, उसे निर्दलीय प्रत्याशी एक जो है वो जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं, वहाब चौधरी के साथ जबरदस्त फाइट मानी जा रही है। तो ये मुकाबला ट्रायंगल है, एक एक वोट के लिए सुबह से लगातार है कि अब जब आखिरी समय पर बिल्कुल मतदान अपने आखिरी वक्त पर पहुंचा था, उस वक्त ये पूरा आरोप लगाया गया, उस वक्त पूरा इंसिडेंट क्रिएट किया गया जो है कि वो अटैक हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है, पुलिस यहां पर मौके पर मौजूद है। एक एक इलाके में जो आसपास, ये देखिए, ये बहुत बड़ा घर है, ये पूरा चौतरफा, इस पूरे ये धर्मशाला है, दरअसल जो है पंचायती धर्मशाला।
इसके आसपास की जो छतें हैं वो सब बराबरी की छतें हैं। अब कहां से हमला हुआ, पत्थर ये कहां से, देखिए ये तो तय है कि पत्थर यहां पर फेंके गए। ये जो पत्थर आपको, जो टूटे हुए पत्थर ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये साफ तौर पर बता रहा है कि देखिए कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन उसके पीछे परिस्थितियां क्या हुई, क्या कोई नारेबाजी हुई, उसके विरोध में कोई चीज हुआ, अभी ये तय नहीं है। यानी कि इस अभी तक आसपास वहां पर कुछ लोग evidence मौजूद हैं, तो उनसे जानिए कि क्या उन्होंने ऐसी कोई घटना होते हुए देखी, क्योंकि मैंने देखा कि लोगों का आना जाना शुरू हो गया आपके आसपास। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात हुई है जिनके चोटें आई हैं, जिनका साफ तौर पर कहना कि पत्थर बरसाए गए हैं और हम लोग किसी तरह से जान बचा करके भागे हैं। तो सीधी सी बात यह है कि उनके आरोप बेहद संजीदा हैं और अब फिलहाल जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। अब देखिए पुलिस के जो अधिकारी है वो इसी गली पर बाकायदा यहाँ पर है। आगे जो रोड का नजारा है, उस रोड में जो है पूरी तरीके से जो है पूरा खाली करा दिया गया, क्योंकि अब वोटिंग का वक्त खत्म हो गया है। ऐसे में जितने लोग कैंपस के अंदर थे केवल वो ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। वोटिंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब अपने आप में विवाद हो जाता है जब जो है ये पूरा विवाद है। ऐसे में क्या वोटिंग खत्म होने के बाद ये विवाद थमता है या फिर कोई और जो है एक्टिविटी होती है, ये अपने आप में बेहद देखना दिलचस्प होगा। और इसी को लेकर पुलिस कह रही है स्थिति तनावपूर्ण तो है लेकिन नियंत्रण में है और सब कुछ हमारे कंट्रोल पे, किसी भी तरीके की कोई भी जो है दिक्कत की बात नहीं, चूंकि फोर्स बाकायदा मौजूद है और हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है उसके बाद सत्ताधारी दल के विधायक सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये अपने आप में बात बेहद ही जो है संजीदा है और कहीं ना कहीं तनाव वाली स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर हम तमाम तस्वीरों को देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एकदम से पुलिस फोर्स यहाँ पर आ गई है और चेकिंग की जा रही है। बहुत सी तस्वीरें हम देख भी पा रहे हैं जहाँ पर पत्थर गिरे हुए हैं और उससे जाहिर हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ है। और इसलिए हम कह रहे हैं ब्रिजेश जी, अगर आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हो जिन्होंने इस घटना को देखा हो अपनी आंखों से, तो एक बार उनसे भी बातचीत कीजिए। हेलो, चलिए एक बार हम दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ब्रिजेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ पर कुछ तो हुआ है, कुछ तो यहाँ पर हलचल हुई है और इसी के साथ साथ हलचल से पहले यहाँ पर कोई घटना जरूर हुई है, क्योंकि लगातार ब्रिजेश जी तमाम तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से एकदम से यहाँ पर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है और जो तंग गलियां हैं वहां पर पहुंच करके पुलिस ने छानबीन भी करना शुरू कर दिया है। अगर यह घटना हुई है तो आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाएगा और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पता किया जाएगा कि किस प्रकार से, कहां से घटना कैसे शुरू होती है, किसने किसको उकसाया और उसके बाद पथराव हुआ। और अगर यहां पर पथराव हुआ है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पथराव की तैयारी पहले की गई थी, यह भी बड़ा सवाल है। और इन तमाम सवालों के जवाब हम जानने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वोटिंग हो चुकी है। तो देखिए वोटिंग के दौरान बवाल हुआ है और हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। गाजियाबाद नगर निगम निकाय का चुनाव संपन्न हो ही गया। कुछ इलाकों को अगर छोड़ दिया जाए तो वहां पर छुटपुट घटनाएं जरूर सामने आई, कुछ फर्जी वोटिंग के आरोप भी लगे। पुलिस वालों को लगी के आखिरी चरण में आकर के एक मुरादनगर के इलाके में विवाद हुआ है। इस वक्त किस तरीके की स्थिति, क्या कुछ हुआ है, विधायक इस वक्त जो है हमारे साथ मौजूद है। अब देखिए पुलिस की टीमें, सर क्या कुछ हुआ था, क्या मामला है जो है? कुछ नहीं, एक धर्म विशेष के लोगों ने अपने घरों पे से पथराव किया है जो है, तो उसमें कुछ लोग घायल हुए हैं? हाँ, कुछ लोग घायल हुए हैं। हाँ। और मेरे ख्याल से कुछ पुलिस के कर्मचारी भी घायल हुए हैं। पुलिस के कर्मचारी, तो कहाँ पर हुआ ये? आगे कोट मोहल्ले के मोड़ पे। आपके भी चोट क्या हुआ था? ये चोट ये लगी है, तो क्या पत्थर पड़ा था जो है? हाँ, छोटा पत्थर पड़ा। तो कहाँ से, क्या छतों से पत्थर आ रहे थे या सामने से जो है? तो आप लोग क्या कुछ सामने से? आपके भी चोट? मेरे गर्दन पर ईंट लगी थी पीछे से, यहाँ पर? दिख रहा है। तो ये पीछे से पता नहीं बहुत भारी चीज लगी थी कुछ, मुझे ऐसा लगा चक्कर खा के गिर जाऊं। आपके भी? मेरे कंधे में ईंट मारी है बहुत तगड़ी, ऊपर से ईंट बरसी है
यहाँ ऐसा रुतबा आ रहा है, मुल्ला मुल्ला ही रहेंगे, हिंदू हिंदू नहीं रहने गए क्या? या मुल्ला ही रहेंगे क्या? तो क्या हुआ क्या था जो आप लोग जा रहे थे, हम दौरे पे जाए थे, ऊपर से ईंट बढ़ाई, मेरे कंधे बहुत ईंट लगी है। ये हिंदू मुसलमान रहेंगे, हिंदू रहने गए शहर में क्या? नारा कुछ भी था, नारा दिया, ईद बरसानी शुरू कर दी। क्या क्या नारा दिया? नारा कुछ भी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर करके। हाँ जी, और ईंट बरसाना शुरू, ईद बरसाना शुरू कर दिया। तो आप लोग वहां पर जा रहे हम तो बड़ी शांति के साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने जो है विधायक जी ये बताइए, कोई बात, विधायक जी मुझे ये बताइए एक्चुअल हुआ क्या था? आप लोग चूंकि अब यहाँ से हमारे निकले, कुछ 4-5 कार्यकर्ता वोट डालने के लिए जा रहे थे, ठीक है, और उनके ऊपर कुछ धर्म विशेष के लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। तनावपूर्ण हो गई। प्रशासन बात काफी दूर खड़ा था, आप लोग यहाँ थे, बगैर फोर्स के आप लोग अंदर जा रहे थे? नहीं, मतदान केंद्र तक तो कोई फोर्स थोड़ी लेके जाएगी। मतदान केंद्र के आगे उधर भी मतदान केंद्र है, इधर भी मतदान केंद्र है, तो आप लोग मतदान केंद्र में जा रहे थे? मतदान केंद्र में कुछ कार्यकर्ता जा रहे थे, उनके साथ क्या ऊपर छतों से पथराव किया गया। बिल्कुल, तो आप ये देखिए, ये जो स्थिति है ये बेहद इस वक्त तनावपूर्ण है। मैं आपको जरा उधर का नजारा दिखाऊंगा, किस तरह से वहां पर जो पुलिस फोर्स है, इधर आगे चल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो पुलिस फोर्स है वो यहां पर जो है डिप्लॉय की गई है, और आगे छतों से कहा गया कि छतों से पत्थरबाजी की गई है, जिसमें पुलिस के 2 जवान को भी हल्की चोटें आई हैं। इसके साथ ही कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनको कुछ चोटें आई हैं, और उसके बाद ये स्थिति, चूंकि अब बस कुछ वक्त बाकी है जब ये मतदान खत्म होने वाला है, और इस मतदान खत्म होने के बीच में जिस तरीके से ये तनावपूर्ण स्थिति बनी है, इसके बाद बेहद ही जो है यहाँ पर देखा जाए, देखिए इस पूरे इलाके को इस वक्त पुलिस ने चारों तरफ से, देखिए पुलिसकर्मी यहाँ पर आपको तैनात हैं, पूरा इलाका ये सामने, इस पूरे इलाके में देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। तो बेहद ही तनावपूर्ण माहौल इस वक्त मुरादनगर में, जबरदस्त यहाँ पर संघर्ष, एक वोट के लिए जो संघर्ष होता यह दिखाई दे रहा था, आखिरकार वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुआ, और जिस तरीके से जो है यहाँ पर पथराव हुआ है, जिस तरह से जो है छतों से पत्थर बरसाए गए हैं, बीजेपी का आरोप है कि छतों से पत्थर फेंके गए, कहीं ना कहीं धर्म विरोधी नारे लगाए गए और उसके बाद पत्थर फेंके गए। तो इस पूरे इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच में पुलिस और प्रशासन मामले को कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण है। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, मुरादनगर। और इस रिपोर्ट में आपको समझ आ रहा होगा कि एक्चुअल परिस्थिति यहाँ पर है क्या। दरअसल यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता एक मोहल्ले से निकल रहे थे, एक तंग गली से निकल रहे थे, और वहां पर फिर अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाते हैं और पथराव किया जाता है। पुलिस के अधिकारी हैं, जो पुलिस की टीमें हैं, वो लगातार फ्लैग मार्च कर रही हैं उस पूरे इलाके में। बताया जा रहा है कि इसी इलाके में जब पूरा बीजेपी विधायक जो अजीत पाल त्यागी हैं, उनके साथ जो है जब कुछ समर्थक जा रहे थे, उस वक्त ये पूरा अटैक हुआ है, उस वक्त ये हमला किया गया है। इस वक्त क्या स्थिति है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले को जो है देख रही है। सभी को रास्ते से हटाया जा रहा है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो स्थिति है, चूंकि अब बस कुछ मिनट बाकी है। सर क्या स्थिति है, क्या कुछ हुआ था सर? अभी नहीं, कुछ तो बता दीजिए सर कि हुआ क्या था। जो है ये ऐसे यहाँ पे पथराव होने की सूचना आई थी जी, तो यहाँ आके देखा तो अभी तो कोई नहीं है, सारी जो भीड़ थी वो हमने यहाँ से हटा दी है और बाकी स्थिति कंट्रोल में है और हम यहीं पे रहेंगे अभी और आगे देखते हैं। बिल्कुल, तो देखिए जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार गश्त कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्थिति तनावपूर्ण जरूर है लेकिन कंट्रोल में। आप देखिए पुलिस की गाड़ियां, आप डीसीपी की गाड़ी यहाँ पर, पुलिस की और भी गाड़ियां यहाँ पर इस वक्त आ गई हैं। आप ये देखिए पुलिस के वो जो तमाम आला अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर पहुंच रहे हैं, वो यहाँ पर आए हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं जो है और स्थितियों को देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है स्थितियाँ यहाँ पर जो है किस तरीके से पथराव हुआ और किस तरह से यहाँ पर स्थितियों को काबू में करने के लिए जो पुलिस के तमाम अधिकारी हैं जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इन अधिकारियों को जो है अधिकारी यहाँ पर मौके का जायजा ले रहे हैं, जरा हालातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके के ये हालात हैं। आप जरा दिखाऊंगा किस तरीके ये तंग गलियां हैं और तंग गलियों में जो मकान हैं उन मकानों से कहा गया कि वहां से पत्थर बरसाए गए, वहां से अटैक किया गया। तो ये वो पूरी तस्वीर, ठीक यहाँ पर पोलिंग स्टेशन है और इससे आगे अंदर गली में जाकर के पोलिंग, यानी कि दोनों तरफ पोलिंग स्टेशन है। पोलिंग स्टेशन का बीच का जो पूरा एरिया है इसे हाइपर सेंसिटिव एरिया इसे माना जाता है पूरा। आप देखिए
ये जो बाकायदा जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो यहाँ पर पहुँच गई है। यहाँ पर जो पुलिस की जो अतिरिक्त टुकड़ियाँ जो है ये यहाँ पर इस वक्त पहुँची हुई हैं। तो इस पूरे इलाके में ज़बरदस्त सुरक्षा आपको इस वक्त दिखाई दे रही होगी कि किस तरह एसएसएफ के जवानों को यहाँ पर बुलाया गया है। जो है अंदर चूंकि बेहद ही सेंसिटिव एरिया है तो ऐसे में पुलिस पूरे प्रोटेक्शन के साथ, ये देखिए एसएसएफ के जवान यहाँ पर उतरते हुए, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ बनाई गई है, ये क्यूआरटी दस्ता होता है जो क्विक रिस्पांस करता है, वो दस्ता इस वक्त यहाँ पर पहुँचा हुआ है। और ये देखिए यहाँ से ये जो क्यूआरटी की टीम है वो आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण है और इस तनावपूर्ण स्थिति को काबू में करने के लिए जो पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस के जवान हैं, पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार फ्लैग मार्च कर रही हैं, सड़कों से लोगों को हटाने की कोशिश कर रही हैं। तो आखिरी वक्त पर ये जो तनावपूर्ण स्थिति बनी इसको काबू में करने की लगातार पुलिस के जवान, ये देखिए ठीक सामने, क्योंकि वहीं से पत्थरबाजी करने बात सामने आई थी कि वहीं से ऊपर छतों से पथराव किए गए थे। और उसके बाद आप देखिए उसके बाद यहाँ पर ये देखिए इन छतों में, इसी तरह से छतों में जो है ऊपर लोग थे जिन्होंने पथराव किए, जिसमें कुछ पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं और जो कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनको भी चोटें आई। उनका सीधे तौर पर कहना है कि ऊपर से धर्म विरोधी नारे लगाए गए और उसके बाद ये पथराव किया गया। तो ये बाकायदा पुलिस के जवान इस वक्त आपको सामने टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। पुलिस के जवान पूरे तैनात हैं इस पूरे इलाके में। ये जो पूरा इलाका है मुरादनगर का, ये पूरा इलाका हाई सेंसिटिव इलाका माना जाता है और इस इलाके में खास सुरक्षा पहले से भी एहतियात बरता जा रहा था। लेकिन ऐन वक्त पर, यानी जब मतदान खत्म होने वाला था, ठीक उस वक्त जिस तरीके से पथराव हुआ है, जिस तरह से पत्थरबाजी की गई है, वो अपने आप में बेहद ही जो है तनावपूर्ण स्थिति को उसने बना दिया। फिलहाल पुलिस के तमाम अधिकारी आप ठीक सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके को, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि किस तरह से इस पूरे जो एरिए को कहीं ना कहीं सील कर दिया गया है। इस पूरे एरिए में जो मूवमेंट है उसको जो है यहाँ से जो मूवमेंट ख़त्म किया जा रहा है, लोगों को जो है अंदर रहने की हिदायत दी जा रही है। तो वो तमाम कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से जो स्थितियाँ हैं वो बेकाबू ना हो, वो ना खराब हो। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। और आपको मैं कुछ और ज़रा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा इस पूरे इलाके में। आप देखिए, आप इस पूरे इलाके को दिखाइए, ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर, ये पूरी जो तंग गलियाँ हैं यहाँ पर, ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो इस वक्त बेहद तनावपूर्ण है। इस पूरे इलाके में यहाँ पर ये पूरा जो पथराव बताया जा रहा है वो इस इलाके में पथराव बताया जा रहा है कि इस इलाके में पथराव हुआ था। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके को देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकेट किया जा रहा है उन घरों को जहां से पत्थरबाजी की गई थी, जहां से बताया गया कि ये पत्थर ऊपर से आए हैं, वहां पर कौन कौन लोग हैं, इसके लिए जो है बाकायदा लोकेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूपी पुलिस के जवान हैं, क्यूआरटी दस्ता है, वो सभी यहाँ पर पहुँच चुका है। फिलहाल स्थितियों को काबू में करने की कोशिश लगातार जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, मुरादनगर, गाजियाबाद। तो देखिए ये है असल तस्वीर, ग्राउंड रिपोर्ट ये है। आप देख सकते हैं किस प्रकार की यहाँ पर हलचल है, क्या पूरी तरह से घटना घटित हुई है वो हमने लोगों से जाना, प्रतिक्रिया जानी, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, कैसी तंग गलियां हैं जहां पर ये सब कुछ हुआ है, वो हमने आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश की है। लेकिन इस बीच ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लगातार हमारी सुरक्षा में तैनात रहते पुलिसकर्मी वो इस तरह की हिंसाओं के बीच में पिस जाते हैं और वो भी कहीं ना कहीं चोटिल हो जाते हैं। पुलिसकर्मियों के चोटिल होने की भी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो न्यूज़ वन इंडिया ने सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाई है और लगातार इन तस्वीरों की निंदा की जा रही है इस वजह से, क्योंकि जो आपसी तनाव है, आपसी तनाव का असर सीधे तौर पर पड़ता है पुलिस प्रशासन पर, क्योंकि पुलिस प्रशासन लगातार हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है। वोटिंग के दौरान तो और भी ज़्यादा पुलिसकर्मियों को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया है ये। बावजूद इसके इतने सेंसिटिव एरिया में पुलिसकर्मियों के तैनात होने के बावजूद जब ये घटना सामने आती है तो सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल अब जो आसपास सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उन सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाएगा और वहाँ पर तस्वीरें निकालने की कोशिश की जाएगी कि कहाँ कहाँ पर इस तरह से पथराव हुआ है और उनको चिन्हित किया जाएगा, उन पर एक्शन भी लिया जा सकता है।
लेकिन न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे से आप एक एक तस्वीर इस वक्त आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। ये वो तमाम गलियां हैं जहां पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन कुछ देर पहले कहा जा रहा था कि यहां पर खूब हुड़दंग हुआ और खूब पथराव हुआ और सड़कों पर कहीं कहीं आप पत्थर भी गिरे हुए देख सकते हैं, जो कि ये बताते हैं कि यहां पर पथराव तो हुआ है। अब पुलिस माहौल को शांत करने के लिए पैदल गश्त कर रही है, एक संदेश देने के लिए कि देखिए अब कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, अब कोई इस प्रकार की तस्वीर सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।